खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात 11 नशिस्तों पर पोलिंग कुछ देर बाद होगी। पीटीआई के 4 नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार। पंजाब असेंबली में सेनेट की एक सीट के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ व्हिप राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर। अपोजिशन की जानिब से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। नशिस्त पर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत में होने वाले इजलास की क़यादत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक डार 21 से 28 जुलाई तक अमरीका के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम 2 तरफ़ा कसीरुल जहदी मुलाकातें मुतवक्की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। मॉनसून मूसलाधार बारिशें, दरियाओं और नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफे और तुग़यानी का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी, जहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मे के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई। सूबा भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। डीजी पीडीएमए की इंतजामिया को दरियाओं, नदी नालों के तरफ पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी नाबालगों के हाथ में है। स्पीकर ने मखसूस अरकान से हल्फ ना लेकर सूबाई असेंबली से खिलवाड़ किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1.5 साल से सेनेट में केपी की नुमाइंदगी नहीं। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाली हुकूमत कोरम पूरा न कर सकी। सेनेट इलेक्शन आज अपने वक्त पर होंगे। केपी के स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और जानबूझ के जो लोग मुंतखब हुए हैं या जिन लोगों का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है और उसके बाद उनका हलफ आज होना था, वो हलफ जानबूझ के नहीं लिया गया। जानबूझ के कोरम पूरा नहीं किया जाएगा और उसको बहाना बनाकर इजलास मुलतवी किया जाएगा ताकि सेनेट के इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज लिए जा सके। स्पीकर केपी असेंबली ने अरकान को साजिश के तहत हल्फबर्दारी से रोका। वजीर ममलिकत दलाल चौधरी कहते हैं, सूबाई असेंबली में कोरम एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन गलती का नुकसान खुद पीटीआई को हुआ। बानी पीटीआई हमेशा इलेक्शन में बोलियां लगवाते हैं। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली निश्त पर वोटिंग आज होगी। सीट जीतने के लिए नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली। तमाम अरकान असेंबली को सेनेट इंतखाबात में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और वोटर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी। पोलिंग स्टेशंस में मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना, बैलेट पेपर की तस्वीर लेना भी सख्ती से ममनू। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला की एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल आमद। नायब अफगान वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की अफगान हममनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। कलअदम, तहरीक तालिबान, नशियात की रोकथाम और सरहदी अमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। दोनों मुल्कों को मिलकर इनका रास्ता रोकना होगा। अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात चाहते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आका और दीगर आला हुकाम भी दौरे में वज़ीर दाखिला के हमरा थे।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनातुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कलात में होने वाले ऑपरेशन में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए। पहरवद में होने ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मरने वाले दहशतगर्दों से फितनातुल हिंदुस्तान का झंडा और असलहा बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्स को शाबाश। मॉनसून बारिशों के चौथे स्पेल के लिए हो जाएं तैयार। 25 जुलाई तक खूब बादल बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रेन एमरजेंसी नाफिज, मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। लाहौर में अगले 4 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में जल थलेग हो गया। हैदराबाद, मिठियारी, बदीन, मीरपुर खास, टेंडुवाला यार में भी बरसात। नशीबी इलाके ज़ेरियाब, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान। मुसलसल बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी। दरिया सतलुज बिफर गया। आरिफवाला के मकाम पर पानी करीबी फसलों में दाखिल। कश्मीर में सैलाबी रैले से कच्चे के 22 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ने और मूंगी समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। चश्मे बैराज से आने वाला सैलाबी रैला तौंसा पहुंच गया। कोटली आज़ाद कश्मीर में दरियाए पूंछ में तूफ़ानी। पंजाब में रवा साल बारिशों से तबाही, 135 अफराद जाँ बहक, 479 जख्मी। PDMA के मुताबिक 22 जुलाई से दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मंगला डैम में 49%, जबकि तरबीला में 79% पानी मौजूद। रावल डैम के स्पिलवेज आज दोबारा खोले जाएंगे। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 12 लापता। ज्यादातर अमवात जनूबी काउंटी सांचियोंग में हुई। भारत के शहर अजमेर में भी मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान की एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की खबरों पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा कि ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा कर दें। ईरान चाहेगा तो इसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तांबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में शहदा की तादाद 116 तक जा पहुंची। हमास का कहना है जंगबंदी मुआहदा ना हुआ तो वो तवील जंग के लिए तैयार हैं। उधर बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हक में बड़ा मुजाहरा। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने 63 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मराकश में गजा की हिमायत में बड़ी रैली निकाली गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस मौके पर दारुल हुकूमत रबात में हजारों अफराद ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। फ़लस्तीनी परचम लहराते हजारों अफराद ने गजा से इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। मराकश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात। और कंबर शादात कोट में धामरा नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। शगाफ का पानी गांव के घरों में दाखिल, अहले इलाका को मुश्किलात का सामना।